सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और जो पैमरा की मनमानियाँ जारी हैं और जिस तरह से गैर कानूनी तैनाती चेयरमैन पैमरा की हुई है, उसके बाद गैर कानूनी उनके अहकामात भी हैं, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि दरख्वास्त गुजार भी हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई है। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका। ज़ाहिर है ये अजीब ही सूरत हाल है, जब देखो एक नोटिस आता है और पूरा चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है, बाद में फिर ज़ाहिर तौहीन अदालत भी की जाती है, पेशावर हाई कोर्ट बोलती है, कभी सिंध हाई कोर्ट बोलती है। आपने दरख्वास्त भी दी हुई है, क्या हुआ है अब तक उसमें? समैया, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी। उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो तैनाती है वो जाली है। जो उसके लिए जो ऐड दिया गया था, ऐड में जो रिक्वायरमेंट थी ये उन रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते। उसके बाद एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट को जब किसी अपॉइंटमेंट के लिए किसी नई असाइनमेंट के लिए वो अप्लाई करता है, इस तरह की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना होता है एक सर्विंग ऑफिसर को। इन्होंने वो NOC भी नहीं लिया और सारी जो भी एडवर्टीजमेंट आई, 2 एडवर्टीजमेंट आई, उन 2 एडवर्टीजमेंट में भी जो क्वालिफिकेशन थी ये उस पर पूरा नहीं उतरते थे। इसी वजह से इनकी जो तैनाती उसको चैलेंज किया गया। अब उस समय मसला ये है कि फिर इनको अपॉइंट क्यों किया गया? कौन सा ऐसा माफिया था, कौन सा ऐसा कार्टेल था वो तैनात करवाना चाहता था, सलीम बेग साहब को लगवाना चाहता था? ये वही माफिया है जो जाली रेटिंग के जरिए से, ये जिन्होंने PBA को कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने जाली रेटिंग के जरिए से ये सारी इंडस्ट्री को हाईजैक किया हुआ है। किसी नए चैनल को, किसी उभरते हुए चैनल को ये आगे नहीं आने देते। और अगर कोई चैनल अवाम में पॉपुलर होता है, कोई चैनल जिसको लोग पसंद करते हैं, तो फिर सलीम बेग जैसी जो पुतलियां हैं वहाँ पर, कट पुतलियां हैं वहाँ पर, उनके ज़रिए से उनको दबा दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी इन्होंने बोल पे पाबंदी लगाई, 1 महीने की और 10 लाख रुपए जुर्माना किया, सुमैया मुझे सलीम बेग बता दे कि पिछले अपने पूरे टेन्योर में इसने कितने सुओ मोटो लिए और उन सुओ मोटो की बुनियाद पर कितने चैनल्स को इसने बैन किया। कोई एक चैनल नहीं, वो चैनल जो सरे आम फौज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, वो चैनल जो सरे आम अदलिया को टारगेट कर रहे हैं। मैं और असद खरल हम खुद जियो के खिलाफ गए कि उन्होंने अदलिया की तस्दीक की, उसके खिलाफ तो इन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसको तो उन्होंने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। और बोल जिसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी, कोई दरखास्त हिंदा ही नहीं था, उसके खिलाफ सुओ मोटो लेके और आपने उसको 1 महीने के लिए बैन कर दिया। इससे सलीम बेग की नीयत बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि वो एक बाइज्द आदमी है, एक एजेंडे के साथ चल रहा है। उसका एजेंडा ये है कि बोल की आवाज़ को बंद करे, बोल को उभरने ना दे। एक वो चैनल जिसको लोग देखना चाह रहे हैं उसको हिलो बहानों से बंद। ये मजाक नहीं है कि आपने 6 महीने में बोल को 3 दफ़ा बंद किया। किस कसूर में बंद किया, क्या वजह थी? और ये भी डिटेल दे कि बाकी चैनल्स जो थे जिनके खिलाफ एप्लीकेशन आई हुई हैं उनको क्यों नहीं, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? साफ जाहिर है कि सलीम बेग जो है, जिसका बुनियादी मकसद ये है, जो पैमरा है वो एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम ये है कि वो सारे चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, चैनल्स को उसको चलने दिया जाए, चैनल और आए मजीद चलें, बजाय ये कि चैनल का गला दबा दे। अगर पैमरा ही चैनल का गला दबा देगा तो फिर रेगुलेटर तो फिर एक पार्टी बन गई, एक फरीक बन गया। यही मेरी पिटीशन है, यही मेरी। तो बाबर डोगर साहब फरीक बना हुआ है ना, वो फरीक बना हुआ है, इसीलिए तो वो बोल के खिलाफ बार बार ये काम कर रहा है। लेकिन जो आपने तैनाती के हवाले से बताया, अपने नाज़रीन को फिर से याद दहानी करवाएं कि मुस्लिम नून के दौर में सलीम बेग साहब की तैनाती बतौर चेयरमैन पैमरा की गई। 20 साल का तजुर्बा चाहिए। पहले ये इश्तहार दिया गया, 20 साल के तजुर्बे पर वो पूरा नहीं उतरते थे, फिर इश्तहार तब्दील किया गया, 2 बार इश्तहार तब्दील किए गए। उनके तैनाती के जो तरीकाकार था उसको भी तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में बाकायदा तौर पर ये फिर सदर ने उस पर दस्तखत किए और सलीम बेग साहब चेयरमैन पैमरा तैनात कर दिए गए। बाबर डोगर ने बड़े वाज़े अंदाज में ये बता दिया कि वो कार्टेल जो इस वक्त चाहे वो किसी भी सूरत में ये चीज हो कि इसमें एक और चीज जी बाबर, इसमें एक और चीज भी थी
दोनों इश्तिहारात, पहले एक इश्तिहार आया फिर दूसरा इश्तिहार आया, दोनों इश्तिहारात में ये लिखा हुआ था कि उम्मीदवार के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लाजमी है। सलीम बेग के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस में उनका मास्टर है, वो इस हवाले से भी क्वालिफाई नहीं करते। जी हाँ, तो सर फिर सारे कवानीन ही उन्होंने तब्दील कर दिए, इससे आगे फिर वो क्या होगा कि कोई लगवाना चाहता था, कोई चाहता था वो चेयरमैन तैनात हों और उसके बाद अपनी मनमानी वो की जाए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और हमारे इदारों में अगर इस तरह के लोग तैनात होंगे तो फिर उनके जो अहकामात होंगे वो कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। ज़रा मैं इस पर आपसे बात करूंगी। दायरे में चाहूंगी कि डोगर साहब अपना दोबारा से इस पर ज़रा बात करें। डोगर साहब, जो बोल के साथ हुआ, जितनी ज़्यादती अब तक होती रही और स्टिल हो रही है, वो ज़ाहिर है बिल्कुल वो तो मानी ही नहीं जा सकती। अवाम बोल के साथ हैं, अवाम की मोहब्बत बोल के साथ है। और बोल, जिस तरह आपने कहा कि दूसरे चैनल्स पर दरख्वास्तें भी हैं, बोल के ख़िलाफ़ कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं है, लेकिन आगे मुस्तकबिल क्या होगा? ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, ज़ाहिर आप दरख्वास्त गुजार हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आता है इंशाल्लाह वो हमारे हक़ में ही आएगा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये मनमानियाँ पैमरा की कब तक जारी रहेंगी? देखें, चेयरमैन पैमरा जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो विंडिक्टिव हुए हैं। वो बोल के ख़िलाफ़ जो एक्शन ले रहे हैं, वो जो सो मोटो ले रहे हैं और बोल को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी बात के एक माह के लिए सो मोटो लेके, आज खुद नोटिस लेके एक माह के लिए बैन कर देना, उसके बाद उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर देना। पहले तो चेयरमैन साहब से ये पूछा जाए कि जनाब सलीम बेग साहब, आपने बोल के अलावा कितने और चैनल्स हैं जिनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया और उनको इतनी सख्त सज़ा दी? हालांकि सलीम बेग साहब जो हैं वो एक रेगुलेटर है, उनका काम ये कि चैनल चलने चाहिए, चैनल रुकने नहीं चाहिए। और ये वाहिद बंदा है जो चैनल जो है एक ख़ास चैनल को बंद कर रहा है, उसका गलत दबा रहा है। वो तो बड़ा क्लियर है कि ये एक कार्टेल के हाथों में खेल रहा है। सर, ये एक कार्टेल के हाथों में खेल रहे हैं, उसके हाथों में कठपुतली है। जहां तक आपने बात की है कि उनके खिलाफ जो पिटीशन की गई है, उस पिटीशन में जो पॉइंट्स हैं वो बड़े वैलिड हैं, सॉलिड हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो बोल के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं, ये जो हरकतें करते फिर रहे हैं, ये जाहिर करती है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इन्होंने कितना प्रेशर दिलवाने की कोशिश की कि ये पिटीशन वापस ली जाए। जाहिर है इनको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो पिटीशन है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो एड्स दी गई हैं वो एड्स पे ये कोई क्वालिफाई नहीं, डिफरेंट है, इनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। सारे प्रोसीजर्स को बालाए ताक रखा गया, बाईपास किया गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट, बाबर साहब, ये उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से जो आपकी पिटीशन, इस पर देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या चीज़ें होती। लेकिन मैं एक सवाल आरिफ चौधरी साहब से कानूनी तौर पर यह जानना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब, किसी ऐसे इदारे का जो खुद मुख्तार इदारा हो, जैसे कि पैमरा का इदारा है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि कुछ आइनी बंदिशें होती हैं कि हम उनको नहीं हटा सकते हैं ऐसे सरबराहान को, तो फिर क्या तरीक़ाकार हो जिसकी तैनाती भी गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हो? वो चेयरमैन पैमरा बनकर गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम कर रहा हो, तो फिर सिर्फ अदालत का ही दरवाज़ा है कि उनकी तैनाती को चैलेंज किया जाए, उनके इक़दामात को चैलेंज किया जाए। हुकूमत के अपने पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि उसके अपने ही मुल्क के जो इदारे के सरबराहान हैं वो अपनी मनमानियाँ कर लें। हुकूमत कतई नहीं हटा सकती। फिर देखिए, दो बातें हैं। एक मामला जो आपने फरमाया कि जी तरीक़ेकार हटाने का क्या है, क्योंकि ये इस तरह की तकरीरें जो है उनको चैलेंज तो हाई कोर्ट में ही किया जाता है और वो आपने किया हुआ है और बहुत अच्छा किया हुआ है। और इससे पहले इस तरह के केसेस मुतअद्दिद हैं जो फैसला हाई कोर्ट ने किया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसमें वो केसेस जो है, ओगरा वाला केस आपको मालूम है, और कितने ही केसेस हैं, तारिक अजीजुद्दीन वाले केस में, और बहुत सारे लोग थे ऐसे जिसमें बड़े सारे लोगों को निकाला गया। और इसलिए आपने ये देखा कि ये जो चेयरमैन थे पीटीवी के नईम साहब, उनको जब इसी वजह से निकाला गया कि चैलेंज भी हाई कोर्ट में किया हुआ था, एज की बुनियाद थी कि एज उन्होंने रिलैक्स करने का इख्तियार महदूद था, लेकिन कहाँ तक वो जा सकते थे, इसको चैलेंज किया गया। तो वो बात तो अपनी तौर पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो हुकूमत के जिम्मे बनती है वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब बराह रास्त, मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने काम किया
मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा भी आपसे जो ताल्लुक काफी अरसे से हो गई है, और आप ही के चैनल पर इतने प्रोग्राम उस जमाने में उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ और इस पीटीआई के हक में हमने किए, आपने किए, और आप कुछ खुद एहसास हुकूमत को भी होना चाहिए और इस पॉलिटिकल पार्टी को भी होना चाहिए कि अगर आप हालत में अपना साथ देने वालों का साथ नहीं देते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं लोगों को कि भाई हम नाशनास हैं, यानी हमारे यहाँ सिपास का कोई तस्वर नहीं, हमारे यहाँ एहसास से मुरव्वत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर कौन आपका साथ देगा? यानी देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूँ, एक तो आप कानूनी जंग लड़ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो आपको नुकसान पहुंच रहा है मुआशी तौर पर, जब इदारा एक दिन जब आपको एक दिन बंद किया जाता है तो कहाँ तक वो नुकसान पहुंचता है, और उस नुकसान का फिर आगे टिकट कहाँ तक पहुंचते हैं, वर्कर्स तक पहुंचते हैं। जी हाँ, यही बात अभी जमील भी करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।